हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 10th का 6 चैप्टर चलाएंगे बायोलॉजी का। ये फर्स्ट चैप्टर है, वैसे आपकी साइंस का 6 चैप्टर है। इसमें सबसे पहले आप पढ़ाएंगे लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसके इंट्रोडक्शन पे हम आते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है कि लाइफ क्या होती है, व्हाट इज़ द लाइफ। लाइफ क्या होती है कि अर्थ हैपन टू द ओनली नॉन प्लैनेट्स। हमारा अर्थ जो है एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर जीवन है, जहाँ पर क्या लाइफ जो हमारी कैसी होती है, पॉसिबल होती है। देयर आर बीइंग्स हु लिव्स, डाइड एंड बिकम पार्ट ऑफ नेचर अगेन। ठीक है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी डिफरेंशिएट फ्रॉम द इनएमिनेटेड द एंटाइटिस वेरियस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ लाइफ प्रोसेस। हमारे यहाँ पे जो भी जीव जंतु हैं उनको डिफ्रेंशिएट किया गया उनके जीवन की प्रोसेस के पैरामीटर्स के हिसाब से। जैसे हो गया रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशंस है और सर्कुलेशन है और टेकिंग फूड, इगेशन है। तो ये क्या है कि ये सब अलग अलग जो हमारे एनिमल्स होते हैं उन सब की अलग अलग प्रोसेस होती है, वेरियस टाइप की, इनके अलग अलग पैरामीटर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं लाइफ प्रोसेस पे। हम आते हैं लाइफ प्रोसेस में क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म is essential even they are moving, resting or even sleeping। क्या होता है, हमारे उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो मेंटेनेंस होती है ऑर्गेनिज्म की जो आवश्यक मूवमेंट के लिए, जीवन के लिए ज़रूरी होती है, यानी वो एसेंशियल मूवमेंट करते हैं लाइफ के लिए, जैसे स्लीपिंग है, रेस्ट है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई है, मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म is essential even they are moving, resting or even sleeping। The process which of the together perform the function of maintenance of life are called life process। life process की मेरी डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, the process which together perform the function the maintain of life are called as life process हमारी हो गई। ये मेरी लाइफ प्रोसेस है। यानी लाइफ प्रोसेस मतलब क्या हो गया बच्चों, वो प्रोसेस जो जीवन को चलाने के लिए जो एसेंशियल एक्टिविटीज़ करते हैं, जो हमारी बॉडी में जो डिफ्रेंशिएट की एक्टिविटी होती है अलग अलग, वो हमारी क्या कहलाती है, लाइफ प्रोसेस कहलाती है। जैसे न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीशंस हो गया, आर एसेंशियल, आर एसेंशियल लाइफ प्रोसेस एग्जाम्पल्स आपके हो गए हैं। जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन आर द एसेंशियल्स, हमारे जो क्या लाइफ प्रोसेस के पार्ट्स हैं हमारे। यूनिसेलुलर जो हमारे होते हैं, ऑल दिस प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय दैट सिंगल सेल्स। जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑल दिस प्रोसेस कैरिड आउट बाय दैट सिंगल सेल। जो सिंगल सेल्स हमारे होते हैं उसकी लाइफ प्रोसेस अलग होती है, जबकि हमारे जो मल्टी सेलुलर हमारे होते हैं, ठीक है, वो हमारे वेल डेवलप्ड होते हैं, उनके बॉडी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक, सिम्टम्स आर प्रेजेंट कैरी टू आउट प्रोसेस। उनके पास अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, पूरे वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स होते हैं जो हर प्रकार की होलोजोइक न्यूट्रिशन को लेते हैं, जिसमें इगेशन है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन है, डाइजेशन है, आपका सर्कुलेशन है, एसिमिलेशन है। इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है वो हेलोजोइक में आती है। ठीक है, ये तुम्हारी होगी लाइफ प्रोसेस के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया। अब सबसे पहले अब हम आते हैं न्यूट्रिशन पे। किस पे आते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, वो प्रोसेस होती है फूड लेने की जो नरिशमेंट, ठीक है, सब्सटेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इसका न्यूट्रिशन। ये जो हमारे ऑर्गेनिज्म को नरिशमेंट दे किसी भी मोड से, ठीक है, वो हमारे न्यूट्रिशन के अंदर आता है। क्या आएगा, द प्रोसेस ऑफ द एक्वायरिंग फूड दैट इज नीडेड ऑफ nourishment and the substance of organism is called nutrition। ठीक है बच्चों, ये हमारा न्यूट्रिशन कहलाता है। ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है ऑटोट्रॉफिक होता है, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक हमारा हो गया, एक हो गया कैसा, हेटरोट्रॉफिक। अब इसका सबसे पहले एक फ्लो चार्ट आप समझ लीजिए। ये हमारे न्यूट्रिशन का ये मेरा दिया गया फ्लो चार्ट। इसमें ये हमारा हो गया ऑटोट्रॉफिक, मेरा हो गया, ये मेरा हो गया हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक के 3 पार्ट होते हैं,
सेप्रोफाइटिक हमारे होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं और हेलोजोइक होते हैं। सबसे पहले क्या होता है ऑटो। ऑटो मीन्स क्या होता है बच्चों? सेल्फ। क्या होता है? सेल्फ। तो बच्चों में ये भी देखो, ऑटो मीन्स मेरा क्या होता है? ऑटो मीन्स मेरा होता है सेल्फ। और ट्रॉफिक मान क्या होता है? नरिशमेंट। क्या होता है? नरिशमेंट। यानी वो टेकिंग फूड का मोड अलग होता है, जिसमें हमारे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे जो हैं वो अपने आप सेल्फ नरिशमेंट लेते रहते हैं। ये हमारे हो गए ऑटोट्रॉफिक हमारे हो गए। जैसे हमारे ग्रीन प्लांट्स हमारे हो गए हैं, ये अपने आप सेल्फ नरिशमेंट लेते रहते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी ये हमारे हो गई। अब दूसरा हमारा आता है, क्या आता है मेरा? हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मीन्स क्या होता है? मतलब होता है हेट्रो, मतलब होता है अदर्स पे डिपेंड। ठीक है, क्या होता है? अदर डिपेंड। ठीक है। और ट्रॉफिक मतलब क्या हो गया? नरिशमेंट। क्या आएगा आपका? ये नरिशमेंट आपका हो गया। ये जो दूसरों पर डिपेंड होकर अपना नरिशमेंट करता है वो हमारे होते हैं हेट्रोट्रॉफिक्स। हम लोग सभी लोग होते हैं, जितने एनिमल्स हमारे होते हैं ये हमारे कैसे होते हैं बच्चों? ये हमारे हेट्रोट्रॉफिक हमारे होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक हमारे 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है इसमें, ये हमारा दिया गया सेप्रोफाइटिक। कैसा हमारा है ये? सेप्रोफाइटिक मेरा है ये। सेप्रोफाइटिक में क्या होता है? वो नरिशमेंट जो सड़ी गली चीज़ों से, डिके एंड डेड पार्ट से, जिससे हम जो लेते हैं देखो नरिशमेंट। ठीक है, किससे लेते हैं? डेड और डिके। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिके सब्सटेंस से अपना नरिशमेंट लेते हैं वो हमारे सेप्रोफाइटिक कहलाते हैं। जैसे फंगी हो गया और यीस्ट हो गया। पैरासाइटिक कैसे होते हैं? ये भी दूसरों पर डिपेंड होते हैं। पैरासाइटिक कैसे होते हैं? जो दूसरे से होस्ट सेल यानी होस्ट सेल से अपना पूरा नरिशमेंट लेते रहते हैं। जैसे एस्केरिस हो गया हमारा, और प्लांट्स के लिए हो गया आपका कसकटा हो गया, जिसे बोलते हैं अमरबेल बोलते हैं। और ये प्लाज्मोडियम हमारा क्या होता है? ये फीमेल पैरासाइट होता है। ये फीमेल एनाफिस मच्छर काटने से जो हमारा होता है पैरासाइट प्लाज्मोडियम, जिससे हम क्या होता है हम लोगों को मलेरिया हो जाता है। तो ये हमारे कैसे हैं? ये हमारे पैरासाइटिक हमारे टेकिंग फूड मोड हमारा है। तीसरा हमारा आता है होलोजोइक। होलोजोइक मतलब क्या होता है? ये एक क्रिटिकल बॉडी होती है जिसके कारण विभिन्न डेवलप्ड सेल्स हमारे होते हैं, जो मल्टी सेलुलर हमारे होते हैं, जिसके डेवलप्ड सारे फंक्शंस होते हैं, और जो जिसमें कई प्रोसेस होती हैं, लाइफ प्रोसेस, जैसे इरिगेशन हो गया आपका, डाइजेशन हो गया आपका, है एसिमुलेशन हो गया आपका, एब्जॉर्प्शन हो गया आपका, ठीक, और इरिगेशन हो गया लास्ट में। तो ये प्रोसेस होती है, उसे बोलते हैं हेलोजोइक नरिशमेंट बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन, जिसमें मैन, डॉग, अमीबा ये 3 लोग लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर हम आते हैं। किस पे आते हैं हम? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे हम आते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मेरा क्या होता है बच्चों? वो न्यूट्रिशन इन एन ऑर्गेनिज्म कैन नरिश इटसेल्फ, जो अपने आप को नरिश दे दे, यानी अपने आप को न्यूट्रिशन प्रदान करे और अपना नरिशमेंट करे, पोषण करे। ठीक है, मेकिंग इट्स ऑन फूड यूजिंग सनलाइट और केमिकल, सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपका कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए इसमें अब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते नहीं करते हैं, जिसकी किसकी सहायता से करते हैं? यूज ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक है, ये हमारे क्या कहलाते हैं? फोटो ऑटोट्रॉप्स हमारे कहलाते हैं। जैसे प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज्ड यूज लाइट एनर्जी एंड आर कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं हमारे यहाँ। कुछ हमारे बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं, सम बैक्टीरियाज होते हैं यूजेस केमिकल ड्राइव एनर्जी एंड आर कॉल्ड केमो ऑटोट्रॉप्स हमारे कहलाते हैं वो। ठीक है, सम बैक्टीरिया जो होते हैं जो एनर्जी को ड्राइव करते हैं वो केमो ऑटोट्रॉप्स हमारे कहलाते हैं। चलिए सबसे पहले बच्चों हम इसमें देखते हैं, हम फोटोसिंथेसिस में देखते हैं। हम क्या देखते हैं? फोटोसिंथेसिस का नरिशमेंट देखते हैं किस प्रकार से हमारा होता है।
फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, देखो कुछ रॉ मटेरियल हमारे प्लांट्स जो होते हैं वो रिसीव करते हैं। जैसे हमारी रूट्स जो होती हैं, रूट्स वो क्या लेती हैं, मिनरल लेते हैं हमारे, ठीक है, वो क्या लेते हैं, मिनरल, ठीक। और जो हमारे क्या कहते हैं, लीव्स होती हैं, लीफ क्या लेती है प्लांट्स की, लीफ के अंदर होता है हमारा स्टोमेटा, ठीक है, जो किसको एब्जॉर्ब करता है, CO2 को, ठीक है। और रूट्स हमारे क्या लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं और वाटर को भी लेते हैं, ठीक है बच्चों। ये हमारा हो गया रॉ मटेरियल, मेरा हो गया, ठीक। और ये अब इन रॉ मटेरियल के द्वारा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन विच द फॉर्म इज फूड इज फॉर्म्ड। हमारी सबसे प्लांट्स की सबसे पर्टिकुलर एक विशेष प्रोसेस होती है जिसमें फूड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। द प्लांट्स मेक फूड यूजिंग द सनलाइट और वाटर विच प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू अदर ऑर्गेनिज्म एंड देमसेल्फ। एक तो वो अपने आप से लेते हैं नरिशमेंट, उससे फोटोसिंथेसिस से, और हमारे अन एनिमल्स को भी क्या करते हैं, ये नरिशमेंट देते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है, क्लोरोफिल जो होता है प्रेजेंट, ये हमारा ग्रीन पिगमेंट्स हमारा होता है जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द ग्रीन पार्ट्स एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी। दिस लाइट एनर्जी इज यूज टू स्प्लिट द वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये हमारे क्या करता है, ये लाइट एनर्जी को ये क्या करता है, स्प्लिट करता है। लाइट एनर्जी इज यूज टू स्प्लिट द वाटर हाइड्रोजन इनटू ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। हमारे पानी को क्या करता है, ये स्प्लिट कर देता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड कर देता है, ठीक है। क्लोरोफिल हमारा कैसा होता है, ये बहुत एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। और इसी के अंदर क्या होता है, ये हमारी ग्रीन लीव्स हमारी क्या होती है, स्टोमेटा हमारा होता है। क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड स्टोमेटा इज फैसिलिटेट द इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे जो लीव्स के अंदर जो पार्ट होता है, जिसे बोलते ऑर्गन होता है, जिसे बोलते हैं स्टोमेटा, उसका काम क्या होता है, गैस को एक्सचेंज करना है, ठीक है। इस प्रोसेस को अभी आपको डायग्राम के द्वारा अच्छी तरह से समझा दिया जा रहा है। चलिए देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आपने ये देखा, आपने ये सनलाइट हमारी है, ये एनर्जी ले ली, और हमारे क्या कहते हैं, CO2, ये हमारी जो क्या कहते हैं, ये लीव्स हमारी हैं, ये क्या करती हैं, CO2 को ये क्या कर रही है, रिसीव कर रही है यहाँ से, ठीक है। CO2 को ले रही है, और CO2 ले लिया यहाँ पे, ये आपका रॉ मटेरियल हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, वाटर और मिनरल्स, ये किसने ले लिया, रूट्स ने ले लिया, वाटर और मिनरल्स। और इसमें जो वस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जाइलम फ्लोएम, इसके द्वारा क्या होता है, पानी और मिनरल हमारा जो है लीव्स पर पहुँच जाता है। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हमारी होती है, किस प्रकार से प्रोसेस होती है, CO2 और H2O प्रेजेंट ऑफ सनलाइट, ग्लूकोज बनता है, और एनर्जी के रूप में ऑक्सीजन जनरेट हमारी होती है, ठीक है बच्चों। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं हम ग्लूकोज। ये हमारा क्या है, ये ग्लूकोज हमारा है, ठीक है। ये हमारी एनर्जी है जिसे बोलते हैं ऑक्सीजन, ये हमारी हीट है, ये हमारा पानी है, और ये CO2 हमारा है, ठीक। ये हमारा रॉ मटेरियल जब हमारे मिल जाते हैं तो क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फूड। ये हमारी क्या है, फोटोसिंथेसिस की हमारी क्या है, प्रोसेस हमारी है। अब आते हैं जो हमारी पत्तियां जो किस प्रकार से वो लेती हैं, ऑक्सीजन कुछ को रिलीज करती हैं और CO2 को टेक करती हैं। तो सबसे पहले आप इसके पहले आप पत्तियों का आपको वो देना पड़ेगा एक स्ट्रक्चर, एनाटॉमी ऑफ लीव्स। चलिए सबसे पहले देखते हैं, इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें ये हमारी लीव्स है। जब इसको माइक्रोस्कोपिक तरीके से देखते हैं हम, तो क्या होता है कि इसकी ये पोर्स दिखाई देते हैं, ये ठीक है। ये हमारी क्या एपिडर्मिस हमारी है, ये लेयर हमारी, ये हमारी मीजोफिल्स हमारी, ये दूसरी लेयर हमारी होगी जिसे वो मीजोफिल्स बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे स्पॉन्जी मीजोफिल्स हमारे हैं। स्पॉन्जी कैसे होते हैं, जो एब्जॉर्ब करने वाले, ठीक है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये हमारे वस्कुलर टिश्यू हमारे हैं, ये कैसे है, ये वस्कुलर टिश्यू हैं, जाइलम और फ्लोएम, जो वाटर और मिनरल्स को, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करते हैं, फूड को और वाटर्स को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, लीव्स तक पहुंचाते हैं, रूट से लेके। इसमें सबसे एसेंशियल पार्ट आपका होता है, इसे बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा का काम क्या होता है बच्चों,
हमारे एटमॉस्फेयर से CO2 को एब्जॉर्ब करना और ऑक्सीजन को रिलीज करना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका काम क्या है, एक्सचेंज द गैस। इसका काम क्या है, गैस को एक्सचेंज करना। ये हमारा मेन फंक्शन किसका आता है, स्टोमेटा, जो हमारे लीव्स के अंदर मौजूद रहता है। ये तो हो गया आपका लीव का स्ट्रक्चर हो गया। अब आते हैं हम स्टोमेटा पर, हम आते हैं। स्टोमेटा क्या होता है, ये एक छोटे छोटे पोर्ट्स हमारे होते हैं, ठीक है, जो हमारे हेल्प किस में करते हैं बच्चों, गैस को एक्सचेंज करने में, यानी CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन द मोस्टली अंडर द लीव्स, अंडर साइड पाए जाते हैं लीव्स के अंदर। ठीक है, और ये गार्ड सेल्स के द्वारा ये क्या होते हैं, ये सराउंडेड होते हैं। ठीक है, कंट्रोल ओपनिंग द क्लोजिंग पोर ऑफ द, ये हमारे कैसे होते हैं, गार्ड सेल द्वारा ये सराउंडेड होते हैं, कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स। जो क्या काम करते हैं गार्ड सेल्स, हमारे पोर्स को खोलने और बंद करने का काम करते हैं। इस गार्ड सेल के अंदर क्या होता है, ये पानी को कंटेन करता है, सबसे ज़्यादा कंटेंट होता है, और ये इसी फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है। वाटर कंटेंट ऑफ द गार्ड सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फंक्शन। इस फंक्शन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, ये हमारा स्टोमेटा है। पहले इसका फिगर देख लीजिए आप, पहले ये इसका, ये 3D पिक्चर इसकी है। ठीक, ये हमारा दिया है, ये स्टोमेटा, ये और ये इसके क्या गार्ड सेल्स आपके हैं, ये दिए गए हैं। ये क्लोज और ओपन होने का काम करते हैं। ये हमारा क्या क्लोरोप्लास्ट हमारा है, ये इसकी 3D इसकी पिक्चर है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट उस पर आते हैं न्यूट्रिशन पे, जिसे बोलते हैं हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, वो न्यूट्रिशन होता है जो दूसरे पे डिपेंड होकर लिया जाता है, उससे बोलते हैं हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसके टाइप से होते हैं बच्चों। सबसे पहले इसका पहला टाइप कौन सा आपका होता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है। सेप्रोफाइटिक क्या होता है, सम ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। कुछ ऐसे होते हैं जो डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर लेते हैं। ये मोड हमारा क्या कहलाता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हमारा कहलाता है। ठीक है, फूड इज पार्शियल डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी एंड देन इट्स एब्जॉर्ब्ड। फूड जो हमारा होता है थोड़ा डाइजेस्ट होता है और बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ऐसे डिके फूड जो हमारा होता है, ये काम कौन करता है बच्चों, ये फंगी और हमारे मशरूम्स जो होते हैं उनका ये काम होता है। ठीक है, ये फंगी एंड मशरूम्स आर सेप्रोफाइट्स हमारे हैं। ये मशरूम का पिक्चर दिया गया है। ठीक है, ये हमारे साफ़ सुथरी जगह पे कभी नहीं, ये दो निकलते हैं, कहाँ निकलते हैं, यहाँ कूड़ा पड़ा रहता है, जैसे गोबर वोबर होता है वहाँ पे, जिसे घुरा बोलते हैं, वहाँ पर ये आपके सड़ी गली चीज़ों से नरिशमेंट लेके अपने आप को ये डेवलप करते हैं। अब इसके बाद आता है आपका पैरासाइटिक, आपका आता है न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक क्या होता है, सब ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द एक्सपेंस ऑफ द अनदर ऑर्गेनिज्म एंड इन टर्न कॉजिंग इट हार्म। दिस इज कॉल्ड पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमारे कुछ ऐसे बच्चों ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नरिशमेंट तो लेते हैं, लेकिन नरिशमेंट लेने के साथ साथ जिस ऑर्गन से, यानी जिस होस्ट सेल से लेते हैं, उसको डैमेज भी करते हैं, उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो ये हमारे कैसे होते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्लाज्मोडियम हो गया, मलेरिया जब होता है तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट हमारे अंदर बॉडी अंदर पहुंच जाता है और हमारी इंटेस्टाइन से सभी प्रकार की न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता रहता है और उसको डैमेज भी करता रहता है। ठीक है, दीज ऑर्गेनिज्म लिव इन द बॉडी, ठीक है, ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड ड्राइव द न्यूट्रिशन डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट। ये डायरेक्ट होस्ट बॉडी से सीधा क्या कहते हैं, ये न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। जैसे लीची आपकी होती है, जौंक बोलते हैं, लीची है। एक्टो पैरासाइट हमारा होता है, जबकि वेल एस्कैरिस इज द एंडो। लीची कैसे होती है, एक्टो मतलब कैसा होगा बच्चों, जो हमारे शरीर के बाहर नरिशमेंट लेता रहता है, खून चूसता रहता है। और हमारा एस्कैरिस कैसी होती है, ये हमारे आंतों में चपक जाती है। एंडो पैरासाइटिक हमारा होता है, जो अंदर ही बैठ के ये हमारे खून चूसता है। ठीक है, और हमारा नरिशमेंट लेता है ये। ठीक है, एस्कैरिस। और जबकि जो प्लांट के लिए होता है, जो आपको पैरासाइट वो कौन सा होता है आपका, कस्केटा, जिसे बोलते हैं हम अमरबेल। किसी भी प्लांट में डाल दीजिए, बिल्कुल वो सूख जाएगी। जैसे इसकी ये पिक्चर आप देख लीजिए,
ठीक है, ये आपको दिया, मरबेल दिया, ये पूरे प्लांट्स को क्या करती है, सुखा देती है, पूरा उसका क्या कहते हैं नरिशमेंट ले लेगी और उसको डैमेज कर देगी। ये पैरासाइट का मेन कैरेक्टर होता है। बच्चों, इसी लेक्चर के साथ हमारा जो फर्स्ट पार्ट हमारा है लाइफ प्रोसेस का अब फिनिश होता है। इसके सेकंड पार्ट में हम आपसे फिर मिलेंगे, जिस पर हम होलोजोनिक न्यूट्रिशन पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।